बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी एसएम। एक और सनसनीखेज और ड्रावनी कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात और हाफिज साहब की खूबसूरत और पुरअसरार दास्तान। सुबह के वक्त में हाफिज साहब के पास बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। कुछ देर सबक दोहराने के बाद छुट्टी हो जानी थी। उस वक्त मेरे अलावा वहाँ काफी बच्चे थे। मेरे बराबर में एक लड़का यूसुफ भी बैठा बड़ी दिलजमई के साथ हिल हिल कर सबक पढ़ रहा था कि मुझे एक शरारत सूझी और मैंने फौरन उसकी टोपी गायब कर दी। मैंने बिजली की सी तेजी के साथ ये अमल किया था, इसलिए किसी का भी ध्यान मेरी तरफ ना गया। वो सर पर हाथ मारकर हवनक सा इधर उधर देखने लगा। मेरी टोपी कहाँ गई? अभी तो मेरे सर पर थी। उसने यहाँ वहां देखना शुरू किया, फिर ऊंची आवाज में बोला, मेरी टोपी देखी है किसी ने? यूसुफ की आवाज सुनकर बच्चों में कतरी हलचल मच गई। नहीं, हमने तो नहीं देखी। इधर उधर से आवाजें आने लगी। बच्चों का शोर सुनकर हाफिज साहब भी आ गए। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? मैं जो मजे से बैठा इस सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रहा था कि हाफिज जी को देखकर सटपटा गया। यूसुफ के बताने पर हाफिज जी फौरन भांप गए कि ये यकीनन मेरा ही कारनामा है। उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे टोका। मैंने फौरन से टोपी यूसुफ की पिछली साइड पर रख दी। टोपी मिलने पर एक बच्चा बोला, अरे यूसुफ, तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने देखा था लेकिन मुझे नजर नहीं आई पहले। यूसुफ बोला, बच्चों टोपी मिल गई है ना, अब बहस करने की जरूरत नहीं। तुम लोग अब छुट्टी करो और घर जाओ। और तुम जरा घर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। हाफिज जी ने मेरी तरफ इशारा करते कहा। जी हाफिज साहब, मैंने जवाब दिया। बच्चों के जाने के बाद उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहने लगे, देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने अगर यहाँ पढ़ना है तो शरारतें नहीं करनी और न ही अपनी असलियत जाहिर करनी है। ऐसा करोगे तो बाकी बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, समझे तुम? जी हाफिज साहब, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। मैं अदब से बोला, ठीक है फिर तुम जा सकते हो। उनके कहते ही मैं फौरन वहां से गायब हो गया। मैं जो कि बहुत मजे से हवा में तैरता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर नीचे एक शख्स पर पड़ी। उसका सर बालों से खाली था और वो कुछ सामान पकड़े अपने घर की जानिब रवां था। उसके टर्न देखकर मेरी रगे शरारत फड़क उठी। उसी शख्स के पीछे एक और आदमी भी चला रहा था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पर मारा। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी दर्द से तड़प उठा और गुस्से से उसने पीछे की जानिब चलते आदमी को देखा। तुमने मेरे सर पर थप्पड़ मारा, हाँ? दूसरे आदमी ने बुखलाए अंदाज में कहा। अरे भाई, क्या हो गया है? मैं आपको क्यों थप्पड़ मारूंगा? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। ये कहते ही वो हाथापाई पर उतर आया और दोनों लड़ना शुरू हो गए। मैं बहुत मजे से साइड पर खड़ा उन्हें लड़ता देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था कि इतने में कुछ राहगीर उनकी लड़ाई रुकवाने लगे। फिर मैंने उन्हें वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की राह ली। हाफिज साहब के घर पहुंचकर मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की और अंदर दाखिल हो गया। आज मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाना था। मैं भी बाकी बच्चों के साथ जाकर बैठ गया और सबक दोहराने लगा। इतने में आसमान पर काले बादल छा गए और बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के बरसने की वजह से बच्चों को लेट छुट्टी हुई और बाहर अंधेरा छा गया। हाफिज जी की बेगम को खाना पकाने के लिए लकड़ियां दरकार थी। मैं चूंकि अभी वही था तो मैंने कहा, मैं ला देता हूँ आपको लकड़ियां। उनके मना करने के बावजूद मैं 2 मिनट में पूरे महीने की लकड़ियां उठा लाया और साथ में लालटेन का तेल भी। वो मुझे इतनी जल्दी ये सब लाता देखकर हैरान हो गई। तुम इतनी जल्दी सारी लकड़ियां कैसे ले आए हो? हाफिज साहब की बेगम ने पूछा। मेरे लिए तो ये बहुत मामूली काम है। वैसे भी आप मेरे उस्ताद मोहतरम की बीवी है तो आप ही मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अब चूंकि मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और हाफिज साहब और आपके लिए मेरी तरफ से मिठाई का टोकरा और कुछ ये नायाब जेवरात तोहफे के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। हाफिज जी की बेगम को हैरान परेशान छोड़कर मैं फौरन बाहर निकलकर वहां से गायब हो गया। मैं अलिया नूर एक जिनजात हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ एक कबीले में रहता हूँ। हम जिन चुके वीरान जगहों पर या किसी भी सुराख के अंदर पूरे कबीले के साथ आबाद हो सकते हैं। सो हम लोग आजकल एक दरख्त के अंदर मौजूद सुराख में रिहाइश पजीर है। हमारा पूरा कबीला उसमें बासानी समाया हुआ है। घर जाते ही अब्बा को मेरी शरारतों का इल्म हो चुका था। सो मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे अपनी अदालत में बुला लिया। तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि आदमजादों से दूर रहो। उनसे हमारा दूर रहना ही बेहतर है, वरना वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं अब्बा, वो लोग तो हमसे बहुत डरते हैं। हमारा नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं। उनमें हर कोई डरने वाला नहीं होता। कुछ खतरनाक आमिल या शैतान के चेले भी होते हैं जो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं।
اس لیے بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو، ورنہ میں تمہارا آدمزادوں کی بستیوں میں جانا بند کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ ابا دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، اوپری دل سے میں نے کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے میرا بھرپور ارادہ آدمزادوں کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب میں انہیں تنگ کرتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے تھے، یا پھر اگر دیکھ لیتے تو ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے ایک دن ایک لڑکا اکیلا پارک میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا کہ اچانک میں نے اس سے اس کی چاکلیٹ چھین لی، اور وہ چاکلیٹ فضا میں تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھوت بھوت کہتا ایک طرف دوڑنے لگ گیا، اور میں وہیں کھڑا مزے سے اس کی چاکلیٹ کھانے لگ گیا۔ ویسے بھی میٹھا ہم جنات کو بہت مرغوب ہے، اور میٹھے کو چوری کر کے کھانا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا جنات میں۔ ایک دفعہ ایک جگہ قرآن خوانی تھی، میں نے وہاں میٹھے کی پوری دیگ ہی غائب کر دی، اور گھر والوں کا جو حال ہوا وہ تو پوچھو ہی نہ۔ ایسے ہی میں نے کافی لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا، کچھ کی آپس میں لڑائیاں کروا دی، کچھ کا سامان آگے پیچھے کر دیا، لیکن ابا کو اکثر ہی میرے کارناموں کی رپورٹس ملتی رہتی تھی۔ وہ مجھے کافی نصیحتیں کرتے تھے، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ علیہ نور، سدھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت تمہیں خود سمجھا دے۔ ابا کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی، اور میں سر جھکائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے ہی موجوں میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں کالا جادو کرنے والے ایک عامل پر پڑی، جو پتہ نہیں ایک قبر کے پاس کھڑا کیا کر رہا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور میں فوراً اس عامل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ میری موجودگی بھانپ گیا، اور اس نے میری طرف غور کر کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یوں گما ہو رہا تھا کہ شعلے نکل رہے ہوں۔ میں نے عموماً ہمیشہ آدمزادوں کو خود سے ڈرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلا انسان تھا جو مجھ سے ڈرنے کے بجائے نہ صرف مجھے دیکھ سکتا تھا بلکہ الٹا مجھے ہی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی جناتی صفات کی بنا پر فوراً غصہ آ گیا، اور میں اس پر حملہ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں پر ڈال دیا ہو۔ میں تکلیف سے دہرا ہو رہا تھا۔ ایک تو تم میرے کام میں خلل ڈال رہے تھے، اور اوپر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تم جانتے نہیں میں کتنا طاقتور عامل ہوں، تم جیسے جنات کو تمہیں چٹکی میں مسل دوں۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ اتنی تکلیف میں بھی مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے پاس پڑا سفوف سے بھرا پیالہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر جلدی جلدی ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ جوں میں وظیفہ پڑھتا گیا تب مجھے افاقہ ہونے لگا۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگا۔ کچھ دن تک میں باقاعدگی سے نمازیں اور قرآن پاک پڑھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ میں 200 سال کا ہو چکا ہوں، اور جنات کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں، یہ ہزاروں سال سے بھی اوپر چلتے ہیں، اور 200 سال کی عمر کا تو جوان مانا جاتا ہے۔ میں آج کل اپنے خاندان سے دور ایک کھنڈر میں رہ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے وہاں مقیم تھا۔ عامل والا واقعہ بھی کافی حد تک میرے ذہن سے معدوم ہو گیا تھا۔ آج میں پھر آدمزادوں کی بستی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ حافظ جی کو ہی سلام کراؤں، آخر کو وہ میرے استاد محترم تھے، اور قرآن پاک پڑھانے والے کی عزت تو ویسے بھی بہت ہوتی ہے، اور اپنے استاد محترم سے ہی میں نے سنا تھا کہ اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا ادب کرنا شروع کر دو، جیسے کتابوں کی عزت کرنا ہے، اپنے استاد کی عزت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میں حافظ جی کے گھر پہنچا تو وہ ابھی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ارے علیہ نور، آج تم کیسے یہاں کا راستہ بھول گئے؟ میں تو آپ کی مصروفیت کے خیال سے ہی نہیں آتا حافظ صاحب۔ ویسے میں تمہاری آخری بار کی حرکت سے ناراض تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میری ناراضگی دور ہو گئی ہے۔ میں شرمندہ ہوں حافظ جی، مجھے معاف کرتے۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کے اندر شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس وقت میں انسانی قالب میں تھا، اور میں تکلیف سے دورا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں علیہ نور؟ حافظ جی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے تو میری حالت قدرے بہتر ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی حافظ صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا علیہ نور؟ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ علیہ نور، کہیں تمہاری دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھو، اگر ایسا کچھ معاملہ ہے نا تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ پھر اس دن عامل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میں نے حافظ جی کے سامنے دہرا دیا۔ ارے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کو تنگ مت کیا کرو، لیکن تم باز ہی نہیں آتے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا حافظ صاحب، اور آپ کو تو پتا ہے نا ہم آگ سے بنے ہیں، غصہ تو جنات کو بہت جلدی آتا ہے۔
तुम्हारे ख्याल से वो आमिर बदला लेने के लिए सब कर रहा है क्या? मुमकिन है ऐसा ही हो हाफिज जी। फिर वो उठकर दूसरे कमरे में चले गए और जिन्नात से मुतल्लिक एक किताब उठा लाए। फिर कुछ देर उस किताब में से मतलूबा मवाद ढूंढकर पढ़ते रहे। किताब बंद करके साइड पर रख दी और मेरी तरफ मतवज्जा हुए। ये अलामात तो यही जाहिर करती हैं कि वो तुम पर तस्वीर जिन का अमल करने की कोशिश कर रहा है। अभी वक्ती तौर पर तो मैंने रुकावट डाल दी है, लेकिन वो दोबारा कोशिश करेगा। बेहतर है तुम उसका मुकम्मल हल करो। मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ अलिया नूर, मुसलसल 10 दिन तक तुम्हें करना होगा। इसमें नागा नहीं डालना, वरना दोबारा करना पड़ेगा। और नमाज की पाबंदी के साथ साथ किसी इंसान या जिन को तंग नहीं करना, खुद को बावजू रखना। उनकी हदायत मैंने जहन नशीन कर ली और इजाज़त लेकर अपने ठिकाने पर आ गया। वजीफा मैंने करना शुरू कर दिया था। अभी वजीफा शुरू किए 5 दिन हुए थे कि अचानक मुझे लगा मेरे ठिकाने पर कोई आ गया है। खंडर में 2 लोग सैर तफरी की गर्ज से आए थे। उन्हें देखकर गुमान तो यही हो रहा था। मैं दोबारा वजीफा करने की गर्ज से बैठ गया। अभी कुछ देर गुजरी थी कि उन्होंने कुछ गाना शुरू कर दिया। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आया और मैं उन्हें सबक सिखाने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उनके गिर्द नादीदा हिस्सा से टकरा गया और दूर जा गिरा। मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैंने फिर उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन फिर वही हाल हुआ। गुस्से की वजह से मैं कुछ भी सोचने की कैफियत में न था। मैं बार बार उनके हिसार से टकरा रहा था। फिर थक हार कर बैठ गया। जब वक्त देखा तो वजीफे का वक्त निकल चुका था, क्योंकि उसे एक ही वक्त में रोज करना था। अब वो जो कुछ अपने मजहब के मुताबिक गा रहे थे या पढ़ रहे थे, उनकी आवाज आना बंद हो चुकी थी। मैंने देखा तो वो लोग भी जा चुके थे। मेरे वजीफे के दौरान खलल डालना ही उनका मकसद था, यानी उसी आमिर ने उन्हें भेजा होगा। अभी मैं सोच रहा था कि अचानक मुझे यूं लगा मैं शोलों में घिर गया हूँ। ये तकलीफ उस दिन की तकलीफ से भी बहुत ज्यादा थी। मैं इधर उधर दर्द की शिद्दत से लोट-पोट हो रहा था। कुछ देर बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो फिर मुझे वही दर्द होने लगा। इस तकलीफ की वजह से मैं वजीफा न कर सका और कुछ दिन तक वो आमिल मुझे तस्खीर करने वाले अमल से खुद का गुलाम बनाने में कामयाब हो गया। अब मुझे उसके गुलाम के तौर पर हाजिर होना था। आज रह रह कर मुझे अपने अब्बा की नसीहतें याद आ रही थी, लेकिन अफसोस हम अपने बड़ों के तजर्बे और उनकी बातों पर अमल नहीं करते तो बाज़ औक़ात शदीद नुकसान उठाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। मैं आमिर के सामने खड़ा बेबसी की तस्वीर बना हुआ था और वो मुझे बहुत गुरूर और तमस्खर से देख रहा था। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसे उठाकर पटख दूं, लेकिन चूंकि वो मुझे अपना गुलाम बना चुका था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन तो तू बहुत गुस्सा दिखा रहा था, आज क्या हुआ तुझे? मैं खामोश खड़ा रहा। कुछ देर वो अपनी तेज निगाहों से घूरने के बाद बोला, जो मैं पूछूंगा उसका मुझे सच सच जवाब देना। जी। अपना नाम और मजहब बताओ। मेरा नाम अलिया नूर है, मैं मुसलमान जिन हूँ। तुमसे तो मैं अब ऐसे काम लूंगा जिससे वैसे ही तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैं दिल ही दिल में पेचोताप खाने लगा, लेकिन खुद पर काबू रखा, क्योंकि पहले ही इस गुस्से की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा था। अभी तुम जाओ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं या जिस काम को करने का कहूँ तुम्हें करना होगा। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने किसी खानदान के जिन से नहीं मिलोगे, ना अपने कबीले जाओगे। अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा, समझे तुम? अब जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। उसकी बात खत्म होते ही मैं फौरन गायब हो गया और अपने ठिकाने पर आ गया। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? तू ही है जो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। मैं दिल ही दिल में गिरिया जारी करने लगा। मैं एक घर के सामने खड़ा था जहां मुझे उस आमिर ने कुछ तावीज़ात और जानवरों की हड्डियां छुपाने का हुक्म दिया था। दिल तो कर रहा था कि ये सारा कुछ उसके जिस्म के गिर्द लपेट दूं, लेकिन हाय री मेरी किस्मत। खैर, मैं हवा बनकर उनके घर में दाखिल हुआ और कुछ जगहों पर सब सामान छुपा दिया। उनके घर में उस वक्त हलचल मची हुई थी। लगता था घर में दावत है। मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं पूरे घर में फैली थी। मैंने बिल्ली की शक्ल इख्तियार की और किचन में घुस गया। वहाँ काफी सारी मिठाई देखकर मेरा दिल ललचा गया और मैंने खानी शुरू कर दी। इतने में किसी औरत ने मुझे देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं झट से उसके पास से गुजरा तो उसने हाथ में पकड़ा डंडा मेरी कमर पर दे मारा। मेरे तो पूरे जिस्म में दर्द की लहरें दौड़ गई। मैं फौरन किचन से निकलकर गायब हो गया। खंडर में आकर मैं अपनी अस्थि हालत में आ गया। दर्द की लहरें पूरे जिस्म में गर्दिश कर रही थीं। मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां थीं, उनका सफूफ मैंने लगाया तो कुछ देर बाद मुझे दर्द से निजात मिली तो सुकून हुआ, और फिर मैं आमिर को कोसते कोसते सो गया। वो आमिर मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर काम करता था। वो काले जादू का माहिर था। उसके पास आदमजादू का हजूम देखकर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये तो जिन्नात से भी ज्यादा खतरनाक है। हसद और जलन में एक दूसरे को ही नुकसान में मुब्तला कर रहे हैं। चाहे अपना ईमान ही क्यों न खराब करना पड़ रहा हो, उससे भी गुरेज नहीं करते।
आज उसने मुझे डराने का काम सौंपा और कहा कि 1 हफ्ते तक मुझे एक लड़की को मुसलसल डराना है। ना सिर्फ डराना है बल्कि मुमकिन हो तो उसके अंदर सरायत भी कर जाऊं और बाकी घर वालों को भी डराने का काम करूं। जब उसने हुक्म दिया तो मेरे अंदर गुस्सा उबल उबल कर बाहर आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे हुक्म सुनने की आदत ना थी। मैं तो आजाद पंछी था। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में मेरी आंखें सुर्ख अंगारा होने लगी। आमिर की तेज नजर ने भांप लिया और बोला, ए अलियानूर, मेरा हुक्म मानना तुझ पर फर्ज है और अपने गुस्से को तू काबू में रख, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। अभी तुझे मैंने कुछ कहा नहीं। अगर तू मुझे ललकारेगा तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर तूने मेरी बात ना मानी और मुझसे गलत बयानी की तो याद रख, मेरी नजर तुझ पर है। मुझे फौरन पता चल जाएगा कि तूने मेरा हुक्म माना कि नहीं। मैं आपका सब हुक्म मान रहा हूँ, बाकी तो आप जिन्नात की सरकश फितरत से वाकिफ है ना। जाओ और जाकर मेरे हुक्म की तामील करो। मैं खामोशी से हवा बंद कर निकल गया। अंधेरी रात थी, हर तरफ बारिश जोर शोर से बरस रही थी। बिजली की घन गरज खौफ व हरास पैदा कर रही थी। जिस लड़की को मुझे तंग करना था उसका नाम मलीहा था। वो मजे से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। आम हालात होते तो यकीनन ये मेरा पसंदीदा मशगला होता, लेकिन अब मेरा जरा दिल नहीं चाह रहा था कि उसको डराऊं। खैर, मैंने जोर से खिड़की के पर दीवार के साथ मारे। शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। आंखें मसलते वो उठकर बैठ गई। फिर चादर हटाकर बेड से नीचे उतरी और नंगे पांव चलकर खिड़कियां बंद करने लगी। मैंने फिर दरवाजे जोर से बंद करना और खोलना शुरू कर दिए। मलीहा अब कुछ डरने लगी। इससे पहले कि वो डरकर कमरे से भागती, मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और खुद एक इंसानी कालिब में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो सहमी सी एक तरफ खड़ी थी। उसकी शक्ल देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन अगर मैं अपना काम ना करता तो आमिर मेरी चटनी बना देता। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक जिन्नजात हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो मेरे दिल को तुम अच्छी लगी। सोचा क्यों ना तुमसे गपशप लगाई जाए। जिन भाई, मुझसे गपशप लगाकर क्या करेंगे? मैं कौन सा कोहकाफ से हूँ जिसे आप जिन्नात की गिबतें करके दिल हल्का करेंगे? वो डरते डरते बोली। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे तो इसको डराना था। गुस्ताख, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या तुम्हें गिबतें करने वाला लग रहा हूँ? तुमने मेरे गुस्से को ललकारा है, अब चखो मजा। मैंने खौफनाक बिल्ली की शक्ल इख्तियार की और पूरे कमरे के दरवाजे खिड़कियां बजाने शुरू कर दिए। मैं साथ साथ खौफनाक आवाजें निकालने लगा। मलीहा दोनों कानों पर हाथ रखकर चीखने लगी। शोर शराबा सुनकर उसके घर वाले दौड़ते हुए आए और मैं फौरन उसी खिड़की से बाहर कूद गया। मैं दोबारा जब मलीहा को डराने उनके घर में दाखिल होने लगा तो झटका खाकर दूर जा गिरा। मैं समझ गया कि इन्होंने हिफाजत के लिए हिसार कायम कर लिया है। मैं फिर वहां से गायब होकर फौरन आमिर के पास पहुंच गया। आमिर अभी अपने काम से फारिग हुआ था। मुझे देखकर चौंक पड़ा। अलियानूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मलीहा को डराने की गर्ज से गया था, लेकिन उन्होंने अपने घर के गिर्द हिसार कायम कर दिया है, इसलिए मैं वहां दाखिल नहीं हो सका। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं उन्हें खुद देख लूंगा। अभी मेरे आराम का वक्त है, मैं कुछ देर सुकून से लेटना चाहता हूँ, आमिर ने कहा और मैं वहां से निकलकर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते मेरी नजर रास्ते में मौजूद एक कुत्ते पर पड़ी जो जख्मी हालत में पड़ा था। उसे तकलीफ में देखकर मेरे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मुझे हाफिज साहब का सुनाया एक वाकया याद आ गया कि कैसे एक औरत को इसलिए बख्श दिया गया था कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। मैंने सोचा शायद इस कुत्ते की मदद करने पर अल्लाह मेरी भी मुश्किल आसान कर दे। मैं फौरन नीचे उतरा, कुत्ते को अपने ठिकाने पर ले आया। अगरचे कुत्ते जिन और दूसरी मखलूकात को देखकर भौंकते हैं, लेकिन वो चूंकि जख्मी था इसलिए उसने शोर न मचाया। कुछ दिन उसकी मैं देखभाल करता रहा। जब वो ठीक हो गया तो उसे वापस वहीं छोड़ाया जहां से उठाया था। जब मैं वहां से उड़ने लगा तो वो कुत्ता दूर से दुम हिलाता मुझे देख रहा था, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा वो। हवा में उड़ते उड़ते मैं हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के मजार से गुजरा तो मेरा दिल जहां उन्हें सलाम करता जाऊं, लेकिन आमिर के डर से मैं वहां नहीं गया। रास्ते में मुझे एक हलवाई की दुकान दिखाई थी, जहाँ एक बच्चा खड़ा ललचाई नजरों से मिठाई देख रहा था। हुलिये से वो मुझे गरीब लग रहा था, मीठा तो मेरी भी कमजोरी थी। मैंने फौरन इंसानी कालिब इख्तियार किया और हलवाई के पास पहुंच गया। उससे काफी ढेर सारी मिठाई ली और उसमें से काफी ज्यादा उस बच्चे को दी। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे कल्ब में अजीब सा सुकून उतरा। फिर मैंने चंद चांदी के सिक्के उस हलवाई को दिए। चांदी के सिक्के देकर वो हैरान हो गया। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। रख लो भाई हलवाई, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये कहकर मैं फौरन वहां से निकलकर साथ एक वीरान सी गली में चला गया और वहां से गायब होकर अपने ठिकाने पर आ गया। आमिर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। मैं जब भी उन पर वार करता हूँ वो हारी जाता है। मुझे समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा आमिर मिल गया है जो मेरे मुकाबले में आ खड़ा हुआ है। अलियानूर, तुम जाओ
और पता करो किसकी मदद से वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं वहां नहीं जा सकता। मैं वहां जाता हूं तो हिसार से टकरा कर बाहर ही रह जाता हूं। तुम इंसानी कालब में ढलकर किसी दूसरे इंसान को पैसे दो और उसे इस मुखबरी पर लगा दो। इस तरह जो भी बात तुम्हारे इल्म में आए मुझे फौरन बताओ। जी ठीक है, अल्लाह करे वो जो भी है तुम्हारा ऐसा हशर करे कि जिंदगी भर तुम कुछ ना कर सको। मैं दिल ही दिल में सोचता वहां से निकलकर मलिहा के घर आ गया। एक बार फिर मैंने उस घर में दाखिल होने की कोशिश की तो हैरत अंगेज तौर पर मैं अंदर चला गया। इसका मतलब है हिसार खत्म कर दिया उन्होंने। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने मलिहा बैठी नजर आई। मैं उसकी जानिब बढ़ा और इंसानी कालिब इख्तियार कर लिया। मुझे देखकर उसने दिल खराश चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े चले आए। उनमें एक चेहरा जाना पहचाना भी था। उन्हें देखकर मैं चौंक गया। वो भी मुझे देखते ही पहचान गए। अरे अलिया नूर, तुम यहाँ? मैं भी हैरानगी से उन्हें देख रहा था। जी हाफिज जी, मैं अलिया नूर। आपका आना कैसे हुआ? बाकी सब भी हैरानगी से देख रहे थे। फिर मलिहा की माँ बोली, हाफिज साहब, आप इसे जानते हैं? हाँ, ये मेरा शागिर्द रह चुका है। आपने कभी बताया नहीं कि आप जिन्नात को भी पढ़ाते हैं। ऐसी बातें आम लोगों में करें तो खौफ हरास फैलता है। ए अलिया नूर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको नहीं बता सकता हाफिज जी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, वहां बताओ क्या मामला है। मैं नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो उस आमिल को पता चल जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ चलो। हाफिज साहब चूंकि मेरे उस्ताद थे, उनकी मैं बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी बात टालना मेरे लिए नामुमकिन था, चाहे बाद में जितना भी नुकसान उठाना पड़े। खैर, मैं उनके साथ चल दिया। उनके घर पहुंचकर उनको सारा माजरा सुनाया। मेरी बात सुनकर वो बोले, वो झूठ बोलता है। तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, उसे कुछ पता नहीं चलता। हत्ता कि तुम उससे झूठ भी बोलोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, इसलिए डरो मत। वैसे भी अल्लाह के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उसे निजात दिलाऊंगा। क्या ये बात सच है हाफिज साहब? हाँ, 100% सच है। अगर तुम चाहो तो तुम आजमा लो। उसने मुझे ये मालूम करने के लिए भेजा है कि मलिहा की मदद कौन कर रहा है। उसकी खबर दूं उससे क्या? तुम उसे मेरे बारे में बता दो। लेकिन अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया हाफिज जी, फिर? अरे कुछ नहीं होता, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जीत हमेशा नेकी की होती है और मैं तुम्हें जल्द ही उसकी गुलामी से निजात दिलाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम भी वादा करो अलिया नूर, आइंदा तुम किसी को तंग नहीं करोगे। जी हाफिज साहब, मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब तुम जाओ, उस आमिल को मेरे बारे में बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। जी ठीक है हाफिज जी। मैं हवा बनकर निकल गया। आमिर के पास में पहुंच गया और अब उसके सामने खड़ा था। बताओ मुझे, कौन सा आमिल उनकी मदद कर रहा है? हाफिज मुज्तबा नाम है उनका, लेकिन उन्हें सब हाफिज साहब ही कहते हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं। हाफिज साहब का नाम सुनकर वो चौंक गया। फिर बोला, कहाँ रहता है ये? मैंने उनके इलाके का नाम बता दिया। ओह, ये तो वही हाफिज है। चलो, उसको मैं खुद देख लूंगा। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो उस हाफिज से भी निपट लूंगा। वो फिर से बोला, और मैं जो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी आमिल को सब पता चल जाएगा, लेकिन उसने मुझे कुछ ना कहा। इसका मतलब ये है कि आमिल सिर्फ मुझे डराने के लिए बोलता था कि मैं जो भी करूंगा उसे मालूम हो जाएगा। कितना मक्कार और झूठा आमिल है। इतना अरसा मुझे बेवकूफ बनाए रखा। शायद ये मेरे अमाल की ही सजा है जो मैं अब तक लोगों के साथ करता रहा था। मैंने दिल गिरफ्तगी से सोचा, फिर मैं वहां से खंडर में चला आया। मैं हाफिज जी के पास खड़ा उन्हें बता रहा था। आप ठीक ही कह रहे थे, उसको पता नहीं चला हाफिज जी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती है। हाफिज जी, वो आमिल तो कह रहा था कि वो आपको जानता है। अलिया नूर, वो सच कह रहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे शक था कि वही आमिल है, इसलिए मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब उसने खुद ही जान पहचान का इजहार कर दिया है, तो यकीनन वो दिलावर ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मजीद कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं और दिलावर बचपन में दोस्त थे। हमारे दरमियान काफी गहरी दोस्ती थी। हम दोनों स्कूल साथ जाते थे, घर वापस आकर भी खेलने लग जाते थे। मैं साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज कर रहा था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हम लड़कपन में दाखिल हो गए। दिलावर को पैसे कमाने का शौक शुरू से ही था। वो चाहता था कि वो रातों रात अमीर हो जाए। बस वो पैसे कमाने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन मैं और दिलावर दरख्त की छांव में बैठे थे कि अचानक एक आदमी वहां आ गया। हुलिये से तो वो कोई आम सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शैतानी सी चमक थी। मुझे उससे अच्छी शुआएं खारिज होती नजर नहीं आई। तुम लोग पैसे कमाना चाहते हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, दिलावर फौरन बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये एक पुतला है जिसे तुम लोगों ने घर में दफन करना है। हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगा। दिलावर ने हामी भर ली। तो ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आना और इस पुतले को दफन कर देना।
मैं तुम्हें मुंह मांग की कीमत दूंगा। ठीक है, मैं पूरे वक्त पर आ जाऊंगा, दिलावर पुरजोश अंदाज में बोला। मैंने लाख दिलावर को समझाया कि ऐसे पुतले काले जादू में इस्तेमाल होते हैं, तुम मत जाओ, लेकिन उसने एक ना सुनी और चला गया। काम करके जब वो मेरे पास आया तो उसके पास खासे पैसे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस आमिल के पास रोज जाने लगा और मुझसे मिलना तर्क कर दिया। मैं खुद ही उसके घर मिलने जाता और उसको समझाता, लेकिन वो नहीं समझता था। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मुकम्मल जादूगर बन गया है, लेकिन वहां से किसी और शहर चला गया है। अब काफी देर बाद उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना। लेकिन आप मुझे उस आमिल से निजात कैसे दिलाएंगे? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो अलिया नूर, इंशाल्लाह वही तुम्हें आज़ादी दिलाएगा। वापस आने के बाद आमिर ने हाफिज साहब पर काबू पाने के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया था, लेकिन नाकाम हो गया था। खुद को नाकाम होते देखकर उसे बर्दाश्त ना हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने हाथ में चाकू पकड़ लिया। मैं पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने उस आमिर को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हाफिज साहब का सामना करे। फिर आमिर हाफिज साहब के घर पहुंच गया। उस वक्त वो घर पर अकेले थे। वो हाफिज साहब को ललकारते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे काम में रुकावट का बाइस बनते हो। पहले भी तुम रोकने आ जाते थे, अब भी तुमने टांग अड़ाई है। देखो दिलावर, तुम ये सब काले धंधे छोड़ दो और वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। आज नहीं तो कल कब्र में जाना है, फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा और ना ही तौबा का वक्त मिलेगा। तू मेरी छोड़, इस वक्त अपनी खैर मना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस आमिर के अंदर घुस जाऊं और खुद को आजाद करा लूं। ये ख्याल आते ही मैंने उस पर अमल करने का सोच लिया था। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आमिर के अंदर घुस गया। हाफिज साहब चूंकि मुझे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसके अंदर सरायत करते देख लिया था। हाफिज साहब, अब इस आमिर के वजूद पर मेरा कब्जा है, मैं इसकी सब ताकतें आजाद करवा दूंगा। मैं आमिर को लेकर हाफिज जी के घर से बाहर निकलकर एक वीराने में पहुंच गया। मेरे साथ हाफिज साहब भी थे। अलिया नूर, फौरन से अपना काम करके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ताकतें हम पर भी हमला कर देंगे। जी हाफिज साहब, ऐसा ही होगा। मैंने और हाफिज साहब दोनों ने मिलकर अपना काम शुरू किया। आमिर के अंदर शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए मैंने और हाफिज साहब दोनों ने एक अमल किया। मैं हाफिज साहब को लेकर वहां से गायब हो गया। हम लोग दोबारा हाफिज जी के घर पहुंचे। अलिया नूर, दोबारा कभी किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि अगली दफा इससे भी ज्यादा नुकसान उठा बैठो। जी हाफिज साहब, मैं ये सबक जिंदगी भर याद रखूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती है। मैं भी अपने कबीले वापस आ गया और मैंने हमेशा के लिए तौबा कर दी कि कभी भी इंसानी बस्तियों में जाकर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आज का दूसरा निहायत ही खौफनाक सच्चा वाकया है। रात के खटाटूप अंधेरे में जन्म लेने वाली एक दहशतनाक और रूह फर्जा कहानी। रानीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकी और फिर रवाना हुई तो मेरी मंजिल लम्हा बलम्हा करीब आने लगी। मुझे चंद मिनट बाद आने वाले कस्बे दुनियापुर के स्टेशन पर उतरना था, जहां पर मुसाफिर ट्रेन ने 1 मिनट के लिए रुकना था। इसलिए मैं अपना सामान संभालने लगा। मैंने बर्थ से अपना कंबल लपेट कर बैग में डाला और अखबार भी बैग में रखा। बर्थ से उतरकर सीट पर आ बैठा। रानीपुर के दरमियान एक छोटा सा जंगल था, जहाँ पर ये छोटा सा स्टेशन यानी कस्बा दुनियापुर था, जिसके बाहर चंद दुकानें, एक तहखाना और एक प्राइमरी स्कूल था। वहां से निस्फ फरलांग बस्ती की जानिब सड़क थी। सड़क के साथ ही नहर थी, मगर नहर और सड़क के दरमियान चंद गज का फासला था। वहां घने दरख्तों और झाड़ियों की इतनी बहुतायत थी कि सड़क पर चलने वाले को नहर की पट्टी नजर नहीं आती थी, जो सड़क से चंद फुट बुलंद और नाहमवार थी। अलबत्ता नहर किसी दूसरी जानिब की पट्टी से काफी कुशादा थी और उस पर जीप, ट्रैक्टर और कार भी चला करती थी। मुझे इस जगह मेरे एक दोस्त जमींदार मुख्तार अली ने बुलाया था दावत पर। उसने कह दिया था कि मैं अपने नौकर को लेने भेज दूंगा। बहरहाल उस रात जब मैं 2:15 बजे दुनियापुर के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उस इलाके के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल जीरो थी और मेरे जहन के किसी कोशे में खौफ जरा बराबर नहीं था। मैं ट्रेन से उतरा तो मेरा ख्याल था कि मुख्तार अली का भेजा हुआ नौकर मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होगा, लेकिन वहाँ तो कोई ना था। ट्रेन से 2-3 और मुसाफिर उतरे थे जो मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। मैं अपना बैग उठाए स्टेशन से बाहर आ गया। सर्दी काफी थी और मैंने गर्म सूट पहना हुआ था। स्टेशन से बाहर तारीकी और सन्नाटे का राज था। मैंने नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। सितारों की मध्यम रोशनी में मैं चलता हुआ करीब से गुजरती सड़क तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे अब नहर के साथ साथ सड़क पर चलना था और सड़क पर बहुत तारीकी थी, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे जिनकी बालाई शाखें सड़क पर झुकी होने के सबब आसमान नजर नहीं आता था। इस तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई न देता था। दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न था।
चुनाचे पहली बार मेरे हवास पर नामालूम सा खौफ तारी होने लगा। इस वीरान और तारीख सड़क पर खुद को मैं तन्हा महसूस करके मुझे मुख्तार अली पर ऊसा आने लगा, जिसने मेरी रहनुमाई के लिए किसी को भेजना था। सड़क कच्ची थी, उसमें जा बजा गड्ढे मालूम हो रहे थे। मैं एहतियात से कदम उठाने लगा। अभी चंद ही कदम चला था कि दाईं जानिब की झाड़ियों से अजीब सा शोर बुलंद हुआ, जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता है। वो नागहानी आवाज सुनकर मैंने लाशऊरी तौर पर रुकते हुए उस तरफ देखा और मेरा दिल थक से रह गया। उस तरफ तारीकी में दो गोल गोल और बिलोर सी आंखें मुझे घूर रही थी। एक दो लम्हे के लिए मैं खौफ से अपनी जगह साकित होकर रह गया और मेरा दिल धक धक करने लगा। उन चमकीली आंखों में ऐसी जानलेवा कशिश थी कि मैं उससे निगाहें न हटा सका, मगर जल्द ही मैंने अपने गुम होते हुए हवास पर काबू पाते हुए जमीन पर जोर से पांव मारा। वो आंखें फौरन गायब हो गई। मैं चंद लम्हे खड़ा अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने दोबारा चलना शुरू किया ही था कि अचानक मुझे पीछे से घोड़े की टापें सुनाई थी और मैं ठिठक कर रुक गया। शायद कोई घुड़सवार आ रहा था। मुझे ख्याल आया कि मैं घुड़सवार के हमरा मुख्तार अली के बंगले तक जा सकता हूँ। मैंने पलट कर देखा, मगर तारीकी में कुछ नजर न आया। शायद वो अभी दूर था, तो मैं इंतजार करने लगा। घोड़े की टापें लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि वो इधर ही आ रहा है। मगर काफी देर गुजर गई और घुड़सवार न पहुंचा तो मुझे तो बहुत हैरत हुई, मगर फिर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। उस उचार सड़क पर घोड़े की टापें मावराई आवाज मालूम हो रही थी। अचानक वो आवाजें यकदम बंद हो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि घोड़ा मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गया है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने की कोशिश की, मगर घोड़ा नजर न आया। तुम कहाँ हो घोड़े वाले? मैंने बुलंद आवाज में पुकारा, मगर खौफ के सबब मेरी आवाज कांप रही थी। चंद लम्हों बाद मुझे अपने सामने एक इंसानी ह्योला सा दिखाई दिया। वो मुझसे एक कदम के फासले पर रुक गया। क्या बात है साहब जी? उस ह्योले की तरफ से सरसराती हुई आवाज सुनाई थी। मैं यहाँ मुख्तार अली की तरफ आया हूँ। तुम कौन हो? मैं करमू हूँ साहब। ओह, तुम्हें मुख्तार अली ने भेजा है? मैं एकदम खुश हो गया। जी हाँ, मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया था, मगर स्टेशन पहुंचा, गाड़ी तो जा चुकी थी और आप वहाँ नहीं थे। क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? मैंने मुतमईन होते हुए पूछा। मैंने अभी आवाज सुनी थी। नहीं साहब, घोड़े की क्या जरूरत है? मुख्तार अली साहब का बंगला यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है। अच्छा चलो फिर। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है घोड़े की टापे मेरा वहम हो। टॉर्च लाए हो? जवाब में करमू हंसा, मगर उसकी हंसी अल्लाह की पनाह मेरे बदन में सनसनाहट तोड़ा के। फिर उसकी सर्द सी आवाज सुनाई थी। साहब, आप पहली बार आए हैं ना, लेकिन हमें तो रात में भी दिखाई देता है। वो आगे बढ़ा और मैं उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन शायद उसकी रफ्तार तेज थी। 2 कदम चलने के बाद ही उसका ह्योला मेरी निगाहों से ओझल हो गया और मैं तारीकी में अंधों की मानित कदम उठाने लगा। चंद कदम चलने के बाद मेरा पाँव किसी गहरी जगह पड़ा और मैं लड़खड़ा गया, मगर मैंने जल्दी से खुद को बचा लिया। करमू, ठहरो तो सही, तारीकी बहुत है। मैंने उसे पुकारा। साहब, मेरा हाथ पकड़ ले। करमू की आवाज सुनाई थी और मुझे उसका ह्योला दिखाई देने लगा। मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे जिस्म में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई। उसका हाथ बर्फ की मानित यख था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किसी मुर्दे का हाथ हो, जिंदगी की हरारत से महरूम और बिल्कुल बेहिस। करमू, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। जवाब में उसकी वही गैर मर्राई हंसी सुनाई थी। वो बोला, सर्दी बहुत है ना जी, फिर आपने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं। हम गरीबों के पास तो सर्दी गर्मी में एक जैसे ही कपड़े होते हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन उसकी कलाई में नब्ज भी साकित थी, जिसके सबब मुझे उसका हाथ बेजान महसूस हो रहा था, और यही बात मेरे आसाब पर खौफ तारी कर रही थी। अंधेरे में वो मुझे महज साए की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए ना मैं उसका चेहरा देख सकता था और ना उसका लिबास। करमू, नहर की पट्टी पर चले, वहाँ सितारों की रोशनी होगी। साहब, इस तरफ तो नहर का किनारा है, पट्टी दूसरी तरफ है। किनारे से पाँव फिसल गया तो नहर के पार चलो। मुझे तो अंधेरे में वहशत हो रही है करमू। क्या आप ठंडे पानी में तैर सकेंगे साहब? उसने हंसते हुए पूछा। क्या मतलब? क्या पुल नहीं है यहाँ? पुल मुख्तार अली साहब के बंगले के पास है साहब जी। मैं आपके साथ हूँ ना। वो खामोश हो गया। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरे में उसकी सर्द कलाई। नीचे जमीन में कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक मुझे हल्की सी आवाज सुनाई थी, जैसे किसी ने सरगोशी की हो, लेकिन अल्फाज मेरी समझ में ना आ सके। फिर मैंने दूसरी सरगोशी सुनी। अल्फाज अब भी समझ न आए, लेकिन आवाज करमू की महसूस होती थी और उसमें गुस्से की आमेजिश थी। फिर अचानक ही करमू का हाथ मेरे हाथ से निकल गया। मैंने उसके हाथ को दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ में कुछ न आया। इसके साथ ही मुझे तेज तेज सरगोशियां सुनाई देने लगी और मैं खौफजदा होकर वहीं रुक गया।
अंधेरे में अब करमू का ह्योला भी नजर न आ रहा था, मगर वो सरगोशियां मुझे 2 कदम के फासले पर महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे 2 अफराद किसी मामले पर दबी जबान में झगड़ रहे हों। उनमें से एक आवाज करमू की मालूम होती थी, मगर दूसरा कौन था? ये सोचते ही मेरे बदन के मसामात ने पसीने उगलना शुरू कर दिए कि करमू के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है जिसके वजूद से मैं बेखबर हूँ। खौफ से मेरी धड़कनें रुकने लगी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। करमू, तुम कहाँ हो? उस दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? मैंने पुकारा तो खौफ से मेरी आवाज कांप रही थी। करमू की तरफ से मुझे जवाब न मिला। अलबत्ता सरगोशियां एकदम बंद हो गई थी। इसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे करीब ही कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने जल्दी से नीचे देखा, मगर नजर कुछ न आया। मैंने दोबारा फंसी फंसी आवाज में करमू को पुकारा। मुझे फिर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई थी। यूं लगता था जैसे उन दोनों में से कोई जमीन पर गिरा हो। साथ ही मुझे तेज कराहें सुनाई थी और खौफ की शिद्दत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करमू, मैं दहशत ज़दा होकर चीखा। किससे लड़ रहे हो तुम? घबराए नहीं साहब जी, इस खबीज को भगा दिया है मैंने। मेरे करीब से ही एक आवाज बुलंद हुई, मगर वो आवाज करमू की नहीं थी। तुम कौन हो? दीनू कुम्हार, उसने हंसकर कहा। आपको लेने आया हूँ साहब जी, मगर करमू को तुमने क्यों भगा दिया? तुम्हें किसने भेजा है? वो मेरा दुश्मन था। बहरहाल मुख्तार अली के बंगले तक मैं आपको ले जाऊंगा। आइए, इधर अंधेरा है। अभी मुख्तार अली का बंगला कितनी दूर है? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। बस करीब ही, 1 फरलांग का फासला है। ये बस मेरी लाठी पकड़ लें और चलते रहे। इसके साथ ही मेरे हाथ से कोई चीज टकराई। मैंने उसे टटोला। वो किसी पतली सी लकड़ी का सिरा था। मैंने उस लाठी को पकड़ा और कदम उठाने लगा, लेकिन मेरा खौफ दूर नहीं हुआ था। दीनू का ह्योला मुझे नजर तक न आ रहा था। सर्द हवा की सरसराहट और दरख्तों की शाएं शाएं के सिवा कोई आवाज न सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कहीं दूर से किसी दिए की मध्यम लो दिखाई दी। मैं समझ गया कि बंगला करीब आ गया है। मैंने जो लाठी पकड़ रखी थी उसका रुख उस रोशनी की जानिब था। उसके साथ ही अचानक मुझे खौफ का एक झटका लगा। लाठी का दूसरा सिरा दीनू के हाथ में और हाथ में हाथ, और वो मेरे आगे आगे चल रहा था। मगर दूर जलते चिराग की लो और मेरे दरमियान कोई चीज हायल नहीं थी, जबकि लाठी का सिरा मेरे पेट की जानिब था और इस पोजीशन में दीनू को मेरे बिल्कुल सामने यानी आगे होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। अगर होता तो मुझे चिराग की लो नजर न आती। इससे मुझे दीनू की गैर मौजूदगी का एहसास मजीद दहशतज़दा करने लगा और मैं रुक गया। दीनू, तुम कहाँ हो? मैंने लाठी को हरकत देते हुए पूछा, जो बदस्तूर तनी हुई थी। मैं आपके आगे हूँ सरकार, दीनू की आवाज सामने से आई। मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? अंधेरा बहुत है ना जनाब, बस आप चलते रहे, हम पहुँचने ही वाले हैं। ये दिया कहाँ जल रहा है? हमारी मंजिल पर। घबराने की जरूरत नहीं साहब। उसकी दोबारा आवाज सुनाई थी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने की बजाय बढ़ गई। मुझे अपने पाँव मनोवजनी महसूस हो रहे थे और मैं बमुश्किल कदम बढ़ा रहा था। चिराग की लो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी और साथ हवा भी तेज होती जा रही थी। मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर उससे बातें करना समझा। करमू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है और वो मुझे क्यों लेने आया था? बड़ा लंबा वाकया है साहब। अरे हाँ, अचानक मुझे याद आया कि क्या किस्सा है। 20 साल पहले करमू मेरी बीवी को अगवा करके ले गया था और उससे शादी कर ली। उस वक्त से मैं इसका दुश्मन हूँ। मैंने कुछ साल पहले उसे कत्ल करके नहर के किनारे ज़मीन में उसकी लाश दबा दी थी, लेकिन अब तक उसकी रूह भटक रही है। तो क्या तुम करमू की बदरू से लड़ रहे थे? हाँ साहब, वो खबीज बदरू है, मगर वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे याद आया कि करमू का हाथ जिंदगी की हरारत से यकसर महरूम था और बर्फ की मानित सर्द था। ये सोचकर दहशत से मेरे कदम लड़खड़ाने लगे कि मैं एक मुर्दे का हाथ थामे रहा था। मैं लड़खड़ाया ही था कि मुझे दीनू की आवाज़ सुनाई दी, ज़रा संभल कर साहब जी। और फिर मैं संभल गया, मगर गिरदोपेश में फैली रोशनी महसूस करके मैंने इधर उधर देखा और बेसाख्ता उछल पड़ा। इस वक्त मैं उस चिराग के सामने खड़ा था जिसकी लो मुझे दूर से नजर आ रही थी, और वो चिराग एक ऊंची तावीज़ वाली कब्र के सरहाने जल रहा था। चिराग की रोशनी में मुझे वहाँ और भी बहुत सी ऊंची नीची कब्रें दिखाई दे रही थीं, जिनमें ज़्यादा तो कच्ची थी। वहाँ झाड़ी नुमा दरख्तों की कसरत थी। मैंने खौफ की शिद्दत से बौखला कर अपने लाठी वाले हाथ पर नज़र डाली और मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया, क्योंकि मेरा हाथ खाली था और लाठी अब गायब थी। बिलाशुबा मैं किसी कब्रिस्तान में था। दीनू ने गलत बयानी की थी कि चिराग बंगले पर जल रहा है। फिर वो ना सिर्फ खुद गायब था बल्कि लाठी भी गायब थी। दीनू, मैं लरजती हुई आवाज़ में बोला, लेकिन जवाब में हवा तेज़ हो गई और कब्र के सरहाने जलने वाले तेल के चिराग की लो तेज़ी से हरकत करने लगी और फिर यकदम वहाँ गुप अंधेरा फैलता चला गया और मैं अपने लरजते हुए वजूद के साथ आगे बढ़कर ऊंची तावीज़ वाली कब्र के चबूतरे पर बैठ गया। मैं सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में शराबूर हो रहा था और खौफ की तेज़ लहरें मेरी रगों में खून मंजमिद कर रही थीं। मैं बंगले के बजाय एक कब्रिस्तान में पहुंच चुका था और ये एहसास मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था कि मैं कब्रिस्तान में हूँ।
قبروں میں موجود مردوں کے درمیان تنہا ہوں۔ تاریکی میں مجھے اپنا وجود بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میری آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئیں اور ستاروں کی مدھم روشنی میں مجھے درختوں کے دیو پیکر ہیولے دکھائی دینے لگے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو بمشکل کوٹ کی جیبوں میں ڈالا اور ماچس نکالنے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر ماچس غائب تھی۔ البتہ سگریٹ کا پیکٹ ایک جیب میں موجود تھا۔ خدا جانے ماچس کس وقت اور کہاں میری جیب سے گر گئی تھی۔ اچانک ہوا کا زور کچھ کم ہونے لگا، جو معدوم ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے عقب میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کر میں دہشت کے مارے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ہنسنے کی آواز قبر کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اور دبی دبی سی ہنسی ایسی ہی تھی جیسے کوئی خود کی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا ہو۔ کون ہے؟ میں دہشت سے چلایا۔ جواب میں ہنسی یکدم بند ہو گئی اور قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھرنے لگی جیسے قبر کی دوسری جانب کوئی چل رہا ہو۔ میں نے دم ساتھ لیا۔ قدموں کی آہٹیں تیز ہونے لگیں مگر وہ ایک نہیں کئی قدموں کی آہٹیں تھیں۔ میں آہٹوں کی سمت دیکھنے لگا۔ کئی افراد قبر کے سرہانے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک قدموں کی آہٹیں ایک دم ختم ہو گئیں اور اس جانب سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ لگتا تھا کہ کئی افراد دبی زبان میں باتیں کر رہے ہوں۔ میں اسی سمت دیکھ رہا تھا مگر باتیں کرنے والے دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ باتیں کرنے والے انسان ہیں یا جنات یا بدروح ہیں، اور یہ سوچ کر میرا دل کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگا کہ قبرستان میں آدھی رات کے وقت ہنسنے اور باتیں کرنے والے زندہ انسان نہیں صرف مردے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دہشت زدہ ذہن سے سوچا کہ مجھے اب فوراً اس قبرستان سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ کمبخت دینو مجھے بنگلے کی طرف لے جانے کی بجائے اس قبرستان میں لے آیا تھا اور مجھے وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر کے پلٹا مگر خوف کے مارے میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ چبوترے سے اٹھ کر میں نے ناک کی سیدھ میں قدم بڑھائے مگر قدم اٹھاتے ہی کسی قبر کے ساتھ ٹکرا کر لڑکھڑایا اور زمین پر آ گیا۔ دہشت کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی، یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آواز چراغ والی قبر کی اس طرف سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس طرف دیکھا مگر بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ بھاگ کر جائے گا کہاں یہ نورے؟ ایک دوسری آواز نے کہا۔ گامے مجھے خطرہ ہے کہیں خوف سے مر گیا تو اس کا خون رگوں میں جم جائے گا۔ نورے کی آواز آئی۔ اسی لمحے دینو کی آواز ابھری، نورے اگر یہ بھاگ گیا تو تیری خیر نہیں، تو اسے پکڑتا کیوں نہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ تو تم اسے یہاں کیسے لائے تھے؟ کیا تمہیں تعویذ نظر نہ آیا تھا؟ ان میں سے ایک کی غسیلی آواز سنائی تھی، ایک لاٹھی کے ذریعے، کیونکہ تعویذ کے سبب میں اسے چھو نہ سکتا تھا۔ دینو نے جواب دیا۔ ٹھیک اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ آواز بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ ارے کرمو آ گیا، نورے کی آواز سنائی تھی، بھاگو یہاں سے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لوگ دوڑ پڑے ہوں۔ گھوڑے کی ٹاپیں دائیں سمت سے اٹھ رہی تھیں اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں، مگر میرے اندازے کے مطابق وہ کم از کم 100-150 قدم کے فاصلے سے آ رہی تھیں۔ یہ ٹاپیں میں نے اسٹیشن سے کچی سڑک پر آنے کے بعد سنی تھیں، مگر وہاں کرمو مجھے گھوڑے کے بغیر ملا تھا، جبکہ ان کے مطابق کرمو آ رہا تھا، گویا گھوڑے کی ٹاپوں کا اور اس کا کوئی تعلق تھا۔ بہرحال اس کی آمد کا سن کر ایک تو لمحے کے لیے میرا خوف کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ ٹاپیں قریب آتی جا رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بار پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اچانک مجھے دینو کے الفاظ یاد آئے کہ اس نے کرمو کو قتل کر دیا تھا اور اب کرمو کی روح بھٹک رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھ پر دہشت نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، مگر اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپیں ایک دم ختم ہو گئیں اور اس کے فوراً بعد سامنے والی اونچی قبر کا بجھا ہوا چراغ خود بخود روشن ہو گیا۔ صاحب جی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے پیچھے سے کرمو کی سرد آواز سنائی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے کرمو؟ میں آواز کی سمت پلٹتے ہوئے بولا اور الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر چراغ کی مدھم زرد روشنی میں ایک انسانی جسم کھڑا تھا۔ وہ سر تا پا سفید کفن میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر کفن کا پلو اس کے چہرے پر کافی حد تک جھکا ہوا تھا، جس کے سبب روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کی چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ وہی بلوری آنکھیں تھیں جو میں نے سڑک پر ایک جھاڑی میں دیکھی تھیں۔ یقیناً یہ کوئی مردہ تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے میری گگی بند گئی اور جسم خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ میں ہوں جی، اس کی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مگر تم تو لاش ہو۔ ہاں صاحب، اس دنیا میں سب لاشیں ہیں، وہ رکے بغیر ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ تم بے جان مردہ لاش ہو۔ میں پیچھے ہٹتا ہوا ایک قبر کے ساتھ جا ٹکرایا۔ پھر کیا ہے سرکار، لاش زندہ ہو یا مردہ لاش ہی ہوتی ہے نا، آپ ہی زندہ لاش ہیں۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں خوف سے چلایا، ٹھہرو، آگے مت بڑھو۔
سرکار مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خدمتگار ہوں۔ وہ دینو آپ کو دھوکہ دے کر یہاں لایا تھا، مگر شکر ہے میں یہاں جلدی پہنچ گیا، ورنہ وہ آپ کو مار ڈالتا۔ وہ خون آشام ہے، ہمیشہ تازہ خون چوستا ہے۔ وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے میں رک گیا۔ تو کیا تم خون نہیں چوستے؟ نا جی، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ پھر خوفناک انداز میں ہنسا۔ میں ایسا کام نہیں کرتا، ورنہ اب تک مختار علی چودھری کا خون پی چکا ہوتا۔ آئیے آپ کو بنگلے میں لے چلوں، دیر ہو جائے گی، پھر اس دینو کا بھی بھروسہ نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ گیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر وار کرے۔ کرموں کی دہشت سے میری رگوں میں خون خشک ہوا جا رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرے خوفزدہ ذہن میں نہ جانے کیسے خیال آ گیا تھا کہ خون آشام دینو سے بچنے کے لیے مجھے کفن پوش کرموں کے ساتھ ہی چل دینا چاہیے، اور اس کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خون آشام نہیں ہے۔ چنانچہ میرا خوف 5-10% تک کم ہو گیا کہ کرموں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور بنگلے پر پہنچنے کے لیے اس ہولناک قبرستان میں وہی ایک واحد سہارا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں بنگلے تک نہ پہنچا تو پھر بھی کم از کم میں خون آشام بدروحوں کے اس مقام سے تو نکل جاؤں گا۔ مجھے خاموش پا کر کفن پوش کرموں ناگوار لہجے میں کہنے لگا، کیا سوچنے لگے صاحب جی، جلدی کیجیے، مجھے سونا بھی ہے، نورا بھی میرے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ یہ نورا کون ہے کرموں؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں بتا دوں گا سرکار، میرے پیچھے چلیے۔ اس کی آواز سنائی تھی، پھر وہ بائیں جانب مڑ کر چلنے لگا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبرستان کتنا لمبا چوڑا تھا۔ 15-16 قدم چلنے کے بعد اچانک ہی کرموں رک گیا۔ جہاں ارد گرد کے گھنے درختوں کے سبب گہرا اندھیرا تھا، اس لیے مجھے خود اس 2 قدم آگے کھڑے کفن پوش کرموں سے آگے کچھ نظر نہ آیا۔ میں بھی رک گیا۔ اسی لمحے مجھے پیچھے سے پھر وہی خوفناک سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا، البتہ میں محسوس کر رہا تھا کہ سرگوشیاں کرنے والے مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ کرموں، میں نے اس روح پوش کو مخاطب کیا، ہمارے پیچھے کون ہے؟ ان کی پرواہ مت کرے سرکار، میری موجودگی میں کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، چلے۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور اس کے یک ہاتھ کی ٹھنڈک سے میری ہڈیوں میں بھی سردی کی لہر توڑ گئی۔ پھر مجھے دوسرے قدم پر محسوس ہوا کہ میں کسی ڈھلان پر اتر رہا ہوں۔ اندھیرے میں زمین نظر نہ آ رہی تھی۔ چند قدم ڈھلان پر اترنے کے بعد سرگوشیاں ختم ہو گئی۔ پھر مجھے ہلکا ہلکا اجالا دکھائی دینے لگا۔ وہ اجالا کسی تیل کے چراغ کا معلوم ہوتا تھا۔ گہرائی میں مزید 2-3 قدم اٹھانے کے بعد ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اعصاب میں دہشت اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ طاری ہونے لگی۔ یہ کوئی تہہ خانہ سا تھا جس کی لمبائی چوڑائی ایک کمرے سے زیادہ نہ تھی۔ اس میں دائیں جانب ایک اونچی مگر کچی قبر تھی جس پر چراغ جل رہا تھا۔ قبر تازہ گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی جس کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہاں کسی قسم کا سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میری دہشت کا اصل سبب بائیں جانب دیوار کے پاس دکھائی دینے والا انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ خشک بوسیدہ ہڈیاں اور کھوپڑیاں تھیں۔ خوف سے ایک بار پھر میرے وجود پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اسی لمحے کفن پوش کرموں میری کلائی چھوڑ کر قبر کی طرف پھٹ گیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ نورا، میں آ گیا ہوں۔ مجھے یقین تھا تم میرے انتظار میں جاگ رہی ہوگی، بھلا کرموں کے بغیر تمہیں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ کفن پوش کرموں بڑے پیار سے قبر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی نورا، تمہیں پتا ہے میرے کتنے دشمن ہیں؟ وہ دینو تو ہر وقت میری گھات پہ رہتا ہے، اس نے آج پھر میرا راستہ روک دیا تھا۔ نئے صاحب کی جان بچانے کے لیے میں نے اسے ڈھیل دی اور وہ ان کا خون پینے کے لیے انہیں یہ چکر دے کر ساتھ لے گیا کہ میں اس کی بیوی کا قاتل اور میں ہی اسے بھگا کر لے گیا تھا۔ مگر تم جانتی ہو نا کہ میں نے تمہارے سوا کسی کو دل نہیں دیا تھا، کیونکہ میرا دل جوان ہوتے ہی تم نے لے لیا تھا۔ اگر چودھری مختار علی میرا دشمن نہ ہوتا تو آج تم میری ہوتی۔ بڑی مشکل سے صاحب کو دینو سے چھین کر لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس کے آخری الفاظ میرے خوفزدہ ذہن پر ہتھوڑے بن کر گرے اور مجھے اپنا سارا بدن شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تو کیا کرموں مجھے اپنی بیوی کے لیے شکار کر کے لایا تھا؟ میرے معاف ہوتے دماغ میں سوال ابھرا۔ میں نے بے اختیار دیوار کے پاس بڑے ہڈیوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور وہاں ایک بڑی استفوانی کھوپڑی مجھے حرکت کرتی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری حالت پر منہ پھاڑے ہنس رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر اس طرف سے نگاہیں ہٹا لی۔ کرموں کی کفن پوش لاش میری حالت سے بے نیاز بڑی عقیدت اور محبت سے نورا کو بتا رہی تھی، میری جان دیکھو تو صحیح، نیاز صاحب کتنا خوبصورت گبرو جوان ہے، اس کی گردن پر تو محض گوشت ہی گوشت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری سستی کی وجہ سے تم پورا ہفتہ بھوکی رہی ہو، اس لیے میں آج تمہارے لیے موٹا تازہ جوان لایا ہوں، اس سے تمہاری ساری بھوک مٹ جائے گی۔ کرموں، یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ قبر نہیں سرکار، تہ خانہ۔ یہ میرا گھر ہے، نورا کا گھر ہے، یہ ہمارا وہ گلشن ہے جسے وقت کی آندھی نے اجاڑ دیا۔ مگر نورا کون ہے، کہاں ہے؟
दुख सुख के साथ थी। मेरी हयात का अनमान। साहब जी, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि नूरा जैसी औरत मुझे चाहती है, रूह की गहराइयों से मुझसे प्यार करती है। लेकिन ये इतनी बदनसीब है कि इसे कभी सुख की छाँव ना मिली। इसने अपने खानदान और समाज से मेरी खातिर बगावत की और ऐशो इशरत से किनारा कश होकर मोहब्बत की भट्टी में मेरे साथ जलती रही। इसके मन की मुराद पूरी ना हो सकी और चौधरी मुख्तार अली के जुल्म ने इसे जिंदगी में मेरा नहीं होने दिया। चौधरी मुख्तार अली ने तुम पर और नूरा पर जुल्म क्यों किया? लंबी कहानी है साहब जी। मेरी नूरा को भूख लगी है, वो पहले ही मुझसे खफा है। इसे आज खजाना मिली तो मुझसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगी। पता नहीं कहाँ चली गई है जो जवाब ही नहीं दे रही। शायद मेरा इंतजार करते करते सो गई है या मेरी तलाश में बाहर कहीं भटकती फिर रही होगी। उसके जवाब पर मैं चौंका और मेरे जहन में सवाल उभरा कि क्या नूरा भी पतरू है? अचानक तहखाने की खामोश फिजा में किसी की गहरी सांस सुनाई दी। मैंने बुखलाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कफन पोश लाश करमू के अलावा और कुछ न था, जो मेरी तरफ पुश्त किए कब्र के पास खड़ा था। गहरी सांसें मुसलसल उभर रही थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई हाँफ रहा हो। पूरी तरह मैं सहम गया और मेरे जहन में छाई दहशत में एकदम इजाफा हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, मगर किसी से टकरा गया और खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई इंसानी जिस्म मौजूद था जिससे मेरी पुश्त टकराई थी। मैं लड़खड़ाता हुआ तहखाने की फर्श पर गिर गया। इससे पहले कि मेरे हवास बिल्कुल ही जवाब दे जाते, मुझे एक नस्वानी आवाज सुनाई थी। करमू, तुम कहाँ थे मेरी जिंदगी के मालिक? इतनी देर लगा दी तुमने आने में। भला कोई अपने महबूब से इतनी देर भी दूर रहता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि मैं तुम्हारे इंतजार में सूली पर लटकती रहूंगी? तुम आ गई नूरा। क्या करती मेरी जान? तुमने देर ही इतनी कर दी थी कि मैं वहमों और वसवसों में घिर गई। एक एक पल कयामत बन गया था मेरे लिए। मैं घबराकर तुम्हारी तलाश में निकल गई कि कहीं से दीनों से तुम्हारा टकराव ना हो गया हो। मैंने स्टेशन तक तुम्हें तलाश किया और तुम ना मिले तो हवेली चली गई, ये सोचकर कहीं इंतकाम की आग ने तुम्हें अपने मुजरिम की तरफ जाने पर मजबूर तो न कर दिया होगा। वो पुरअसरार निस्वानी आवाज यकीनन नूरा की थी, मगर अब वो मेरे पीछे की बजाय कब्र की सिम से सुनाई दे रही थी। मैं तहखाने के फर्श पर बैठा उसकी आवाज सुन रहा था जो मुझे नजर नहीं आ रही थी, और खौफ से मेरा बदन पसीने में तर होता जा रहा था। कब्र पर रखे चिराग की लो बिल्कुल साकित थी और उसकी जर्द रोशनी में मुझे कब्र के पास करमू तो नजर आ रहा था, मगर उसका साया फर्श पर नहीं पड़ रहा था। शायद बदरूहों का साया होता ही नहीं नूरा, इंतकाम की आग तो हर वक्त मुझे झुलसाए रखती है, मगर मुझे पहले तुम्हारी गजा का इंतजाम करना था, इसलिए हवेली नहीं गया। हवेली जाता तो आज तुम भूखी रह जाती और शिकार को दीनू ले जाता। उसने कुछ देर के लिए शिकार पर कब्जा कर लिया था और उससे शिकार वापस लेने के लिए मुझे तरकीब लड़ाने में देर हो गई, वरना मैं तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। बस मैंने कह दिया, मुझसे ज्यादा दूर ना रहा करो, वरना किसी दिन तुम्हारी नूरा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएगी। मुझे तुम्हारी एक पल के लिए जुदाई मंजूर नहीं। अच्छा, आइंदा तुम्हें कोई शिकवा नहीं होगा, वादा? पक्का वादा। ये कौन है करमो? ये मुख्तार अली का मेहमान है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए 2 दिन काफी रहेंगे, तीसरे दिन फिर इसकी जगह कोई नया शिकार आ जाएगा तुम्हारी भूख मिटाने के लिए। वाह, कितना खूबसूरत और मोटा ताजा है। आज से पहले इतना मोटा ताजा शिकार मुझे नसीब नहीं हुआ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो करमू। इसे तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी भर आया। जी चाहता है कि एक ही बार में खत्म कर लूं, मगर मैं इसे कई दिन चलाऊंगी, मजे मजे से इस्तेमाल करूंगी। काश तुम भी कुछ चख लो। नहीं रानी, अगर मुझे इसका चस्का पड़ गया तो मेरे लिए कौन शिकार करने जाएगा? क्यों, मैं किस लिए हूँ? तुम हुक्म तो करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए ताजा शिकार लाऊंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को नूरा, खाने की तैयारी करो, वक्त बहुत कम रह गया है, वरना कल रात का इंतजार करना पड़ेगा तुझे। फिर वो पलटा और मेरी तरफ बढ़ा। अब रोशनी उसकी पुश की तरफ थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर न आया, लेकिन मुझे उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर ही मेरी रगों में खौफ से खून मंजमिद होने लगा। मैं समझ चुका था कि अब मेरा हशर भी इन लोगों जैसा होने वाला है जिनकी हड्डियां और खोपड़ियां दीवार के पास जमा थीं। दहशत के मारे मेरा वजूद बुरी तरह कांपने लगा और हलक खुश्क कांटा बन गया। करमू, मैं की आया। हाँ सरकार, मेरी नूरा कई दिन से भूखी है। मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे होते हुए वो भूखी रहे? मगर मेरी आवाज हलक में फंस गई। दहशत की शिद्दत से मैं मजीद एक लफ्ज भी न कह सका और करमू मेरे करीब आ गया। साहब, आप तो जानते हैं ना कि गैरतमंद शोहर वो होता है जो बीवी को घर बैठे रोटी कपड़ा मुहैया करे। मुख्तार अली को खतरा था कि मैं इसकी ऐशो इशरत में पली बेटी को खुश नहीं रख सकूंगा। चुनाचे उसे हमारे इश्क का पता चला और मेरे बाप ने उससे मेरे लिए नूरा का रिश्ता मांगा तो उसने मेरे बाप को धुतकार दिया। मजबूरन एक रात में नूरा को हवेली से भगा ले आया। वो बंदूक लिए हम दोनों को ढूंढता रहा और हम यहाँ छुपे रहे। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन नूरा की तबीयत बहुत खराब थी। उस रोज मैं दवा के लिए शहर चला गया। मेरे पीछे नूरा को तकलीफ हुई और दर्द से उसकी चीखें निकलने लगी। मुख्तार अली का एक नौकर यहाँ से गुजर रहा था। उसने घर में झांका और नूरा को देखकर मुख्तार अली को इतला कर दी तो मुख्तार अली ने मुझे और नूरा को मार डाला और यहाँ पर ही दफन कर दिया।
अचानक नूरा चीखी, वक्त ज़ाया मत करो करमू। उसकी बात सुनकर करमू ने अपने कफन से खंजर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा। दहशत के मारे मेरा सांस रुकने लगा और वो खंजर लिए मेरे सरहाने बैठ गया। मगर ठीक उसी लम्हे चिराग एकदम बुझ गया और मेरे हवास भी मुअत्तल हो गए। अजान की आवाज़ सुनकर मुझे होश सा आ गया। मेरे आसपास कोई न था। मैं बंगले को जाने वाली सड़क पर खड़ा था और स्टेशन की मस्जिद से फजर की अजान हो रही थी। मेरा दिमाग माउफ होकर रह गया और मैं लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गया। दोबारा आंख खुली तो मैं बंगले के कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरा दोस्त मुख्तार अली चौधरी कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं उठ बैठा और उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे क्या हुआ था? तुम स्टेशन के करीब सड़क पर बेहोश पड़े थे। उसके जवाब में मैंने सारा किस्सा उसे सुना दिया। मुख्तार अली ने कहका लगाकर कहा, पहली बार आए हो? फिर रात की तारीखी और सुनसान रास्ता। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई आदमी माहौल से खौफजदा हो जाए ना तो खौफ मुजस्सिम होकर उसके सामने आ जाता है। बहरहाल अब उठो, गुस्ल करके लिबास तब्दील करो, फिर नाश्ता करेंगे। पर मेरा दिल ये सब कुछ मानने को तैयार ना था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मुझे अब भी हकीकत ही महसूस हो रहा था। जब भी ये वाक़ये मुझे याद आते हैं तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वाक़ये के बाद कभी भी मैं रात के वक्त अपने दोस्त चौधरी मुख्तार अली की तरफ नहीं गया। आज भी जब ये वाक़यात मुझे याद आते हैं तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, इसलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जाने से पहले आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक क्लास मिस पहुँच सकेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।